Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about monitoring of vital signs of mother and newborn. ठीक है, मदर और न्यूबॉर्न का वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Learning objectives. By the end of the session, learner will be able to explain the importance of monitoring of vital signs, temperature, pulse, respiration rate and BP, that is TPR and BP in mother, and explain the importance of monitoring of vital signs, that is FHR, temperature and respiratory rate of newborn. Okay, तो आज हम ये देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस फॉर मदर के लिए वाइटल साइन मॉनिटर करना क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वाइटल साइंस होते क्या क्या है. तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी ये हमारे वाइटल साइंस होते हैं जो कि हमें मदर में मॉनिटर करने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो अगर हम मदर का टेम्परेचर लेते हैं, हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर में हमें पाया कि हाइपोथर्मिया है मदर को, मतलब मदर का जो टेम्परेचर है लेस देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, लाइक 35 है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम ये डायग्नोस करेंगे कि मदर जो है वो शॉक में है ना. अब वो शॉक किसी भी तरह का हो सकता है ना. हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, किसी भी तरह का शॉक हो सकता है. तो अगर हमारी पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में है, दैट इज़ पेशेंट शॉक में है. अगर पेशेंट हाइपरथर्मिया में है, मतलब अगर पेशेंट का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है, दैट इज़ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम तो ये असेसमेंट करेंगे, ये डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को फीवर हो सकता है, मैटरनल एग्जॉस्शन हो सकता है, मतलब कि ड्यूरिंग लेबर मदर बहुत ज़्यादा थक गई है इसीलिए भी टेम्परेचर बढ़ गया है, इन्फेक्शन या सेप्सिस मदर को हो सकता है. अब हम सेकंड आते हैं पल्स पे. पल्स में अगर टैकीकार्डिया हमें मिल रहा है मदर में, तो हो सकता है कि हमारी पेशेंट शॉक में हो, है ना, मदर शॉक में हो सकती है. फीवर उसको हो सकता है, मैटरनल एग्जॉस्शन की कंडीशन में भी टैकीकार्डिया हो जाता है, इन्फेक्शन और सेप्सिस की कंडीशन में भी टैकीकार्डिया होता है, अनीमिया की कंडीशन में भी टैकीकार्डिया हो सकता है, और रेस्पिरेटरी और हार्ट डिसीज़ की कंडीशन में भी टैकीकार्डिया हो सकता है. तो ये सब हम डायग्नोस कर सकते हैं अगर हमें टैकीकार्डिया मिलता है. तो टैकीकार्डिया हमें कब मिलेगा, जब पेशेंट की जो पल्स रेट है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट रहेगी. नॉर्मल कितना होता है, 72 नॉर्मल होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि 72 से लेके 100 तक, जब पेशेंट हमारी लेबर में रहती है तो 100 तक की पल्स भी हम नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे. टैकीकार्डिया हम कब करेंगे, जब वो 100 से अबव रहेगी, तब हम बोलेंगे कि टैकीकार्डिया हो रहा है. नाउ द रेस्पिरेटरी रेट में हम क्या देखेंगे, टैकिपनिया तो नहीं हो रहा है ना. पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जो है मोर देन नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा तो नहीं जा रहा है. अगर ज़्यादा जा रहा है, दैट इज़ ज़्यादा कितना जाएगा, 16 to 24 हम नॉर्मल मानते हैं. 24 से अबव अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट है तो हम समझ सकते हैं कि उसको टैकिपनिया हो रहा है. तो पेशेंट हमारी शॉक में हो सकती है, उसको फीवर हो सकता है, मैटरनल एग्जॉस्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और रेस्पिरेटरी और हार्ट डिसीज़ की कंडीशन भी हो सकती है. नेक्स्ट हम बीपी देखेंगे. तो अगर हमारी मदर का बीपी मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg है, तो हम ये डायग्नोस करेंगे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी हमारी मदर को है. ओके, फिर अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है, दैट इज़ उसका सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमारी पेशेंट जो है वो शॉक में है. अब मॉनिटरिंग ऑफ FHR एंड वाइटल साइंस फॉर न्यूबॉर्न. ठीक है, न्यूबॉर्न में हमें FHR और वाइटल साइंस मॉनिटर करना है. तो FHR क्या है, फीटल हार्ट रेट. फीटल हार्ट रेट हम कब करेंगे, जब बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, अभी वो मदर की फॉर्म में है, तब हम FHR चेक करते हैं. ओके, तो नॉर्मल FHR हमारे कितने होते हैं, 120 to 160 बीट्स पर मिनट्स होते हैं, है ना. तो अगर पेशेंट का फीटस का FHR लेस देन 120 बीट्स पर मिनट है, तो भी हम बोलेंगे कि फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है, और मोर देन 160 बीट्स पर मिनट है तो भी हम बोलेंगे कि फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है. रेस्पिरेटरी रेट जो है कि हमें न्यूबॉर्न में चेक करनी होती है. ठीक है, तो हम न्यूबॉर्न में अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अगर रेस्पिरेटरी रेट न्यूबॉर्न में कम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है. ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है न्यूबॉर्न में, मोर देन 34-35 होता है. ओके, तो अगर इससे कम है तो हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है या ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है न्यूबॉर्न को. अब हम टेम्परेचर देखेंगे न्यूबॉर्न का. तो अगर टेम्परेचर मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम बोलेंगे कि सेप्सिस है, फीवर अगर है उसको तो. और अगर हाइपोथर्मिया में है, तो हम ये बोलेंगे कि सेप्सिस की कंडीशन में भी हमारा जो न्यूबॉर्न है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है. न्यूबॉर्न क्या होते हैं, वो हाइपोथर्मिया दोनों में जा सकते हैं, पर यूजुअली न्यूबॉर्न जो होते हैं हाइपोथर्मिया में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो उस समय अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा.
एक बार देख लेते हैं की मैसेज क्या है। TPR, that is temperature, pulse, respiration and BP are the four vital signs which must be recorded to screen different condition in the mother। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन जो है 4 वाइटल साइंस है जो कि हमें रिकॉर्ड करना होता है मदर में अलग अलग कंडीशन में। FHR जो है और टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट ये इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूबॉर्न के लिए। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में हमें न्यूबॉर्न में रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस हेल्प्स टू इन्फॉर्म द प्रोवाइडर अबाउट द कंडीशन ऑफ द मदर और द न्यूबॉर्न वेदर नॉर्मल और नॉट। ठीक है, ये वाइटल साइंस मॉनिटर करने से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि मदर और न्यूबॉर्न नॉर्मल है या नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।